हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BPSC 132 यूनिट नंबर 12 है हमारा, जिसका नाम है मजदूर और किसान। यहाँ आप देख सकते हो आपका यूनिट नंबर जो 11 है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है और इस वाली वीडियो में हम यूनिट नंबर जो 12 है उसको कंप्लीट कर देंगे। कुछ पूछना है आपको तो यहाँ पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। परिचय के ऊपर चर्चा करते हैं और सभी चीज़ों को जो है यहाँ पर डिटेल में समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो भारतीय समाज है इसके अंदर जो मज़दूर है और जो किसान है ये दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मज़दूर भी और किसान भी। ठीक है, किसान गरीब और अमीर दोनों वर्गों से आते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो किसान है, किसान अमीर भी हो सकता है और किसान गरीब भी हो सकता है। तो किसान अमीर ऐसे होता है कि गांव में आपने देखा होगा कुछ किसान होते हैं जो अमीर किसान होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है। ठीक है, ज़मींदार टाइप के। तो और जो यहाँ पर तो इसलिए, और कुछ जो किसान होते हैं वो गरीब होते हैं, भूमिहीन किसान होते हैं, जो कि ऐसे किसानों के यहाँ पर ज़मीनों पर काम करते हैं। तो यहाँ पर किसानों में हमारे पास दो कैटेगरी हो गई, एक तो अमीर की हो गई और एक गरीब की। लेकिन मज़दूर के साथ ऐसा नहीं है। जो मज़दूर है वो हमेशा ही गरीब वर्ग से आते हैं और उनका हमेशा शोषण जो है वो होता है, हमें देखने को मिला है कि जितना उनका काम होता है उसके हिसाब से उनको पैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है, कई कई बार इनके पैसे अटका दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इन दोनों कैटेगरी के ऊपर जो है हम यहाँ पर किसान के भी ऊपर, जो किसान में गरीब किसान आते हैं और अमीर किसान आते हैं इनके ऊपर, और जो मज़दूर हैं इनके दोनों के ऊपर में जो हम यहाँ पर डिटेल में जो है बात करेंगे। ठीक है, कई बार किसान और मज़दूरों ने विद्रोह भी किया है। ठीक है, तो किसान के साथ दिक्कत आई है तो किसान ने, मज़दूर के साथ दिक्कत आई तो मज़दूर ने क्या है, विद्रोह किया है। आंदोलन का रास्ता भी जो है इन्होंने अपनाया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मजदूर आंदोलन की। ठीक है, यहाँ पर देखिए, भारत में अगर हम बात करें तो मजदूर आंदोलन के दो चरण हैं। पहला चरण है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, ठीक है, और दूसरा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का समय। ठीक है, मतलब कि आज़ादी से पहले का और आज़ादी के बाद क्या जो यहाँ पर आंदोलन है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं औपनिवेशिक काल में मजदूर आंदोलन, यानी कि जिस समय क्या है औपनिवेशिक काल था उसी समय में क्या है मजदूर आंदोलन की हम बात करते हैं। तो उस समय में जब रेलवे वगैरह का जो है विस्तार हो रहा था, जब रेलवे में वृद्धि हो रही थी, तो 19वीं सदी के मध्य में जब डाक में और रेलवे में वृद्धि हो रही थी तो मजदूर आंदोलन क्या है भारत में तेज़ी से प्रसार हुआ। मतलब मजदूरों का जो आंदोलन है उस समय और तीव्र गति में हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1930 में क्या है मजदूर आंदोलन अपने चरम पर था। क्यों था? उसका कारण है, उसका कारण ये है कि उस समय जो स्थिति थी वो गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति थी। यानी कि उस समय पैसों से रिलेटेड बहुत सारी क्या है प्रॉब्लम चल रही थी, जिससे मजदूरों को छांटा जा रहा था। छांटा जाने का मतलब है कुछ मजदूरों को काम से बाहर निकाला जा रहा था। ठीक है, क्योंकि पैसों की तंगी चल रही थी, आर्थिक संकट था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे मजदूरों को बाहर निकाला गया, उनका जो काम है वो ख़त्म हो गया। तो इससे क्या है मजदूर क्या है गुस्सा हो गए और इसलिए क्या उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया और इसलिए आंदोलन का क्या है तेज़ी से प्रसार हुआ, जिसकी वजह से मजदूरों में असंतोष पैदा हो गया। ठीक है, जब उनको बाहर निकाला जाएगा काम से बिना किसी रीज़न के तो उनके अंदर जो है असंतोष पैदा होना जो है एक सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं सामूहिक कार्य एवं मुद्दे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे मज़दूरों ने तो क्या किया, मज़दूरों ने हड़ताल करने के लिए उनको हड़ताल करने के लिए उनके पास प्रमुख मुद्दे थे। यानी इस प्रकार के मुद्दे थे। पहला तो वेतन था, सैलरी। ठीक है, दूसरा था बोनस, कि उन्हें समय समय पर बोनस जो है वो नहीं मिलता था। कोई त्यौहार होता है तो उस समय बोनस मिलता है, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती थी। छुट्टी, ठीक है, छुट्टी नहीं मिलती थी। कार्य अवधि, यानी कि काम करने का समय, हो सकता है कि उनसे बहुत ज़्यादा समय तक काम करवाया जाता था, जितना काम करवाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उससे भी ज़्यादा समय तक काम करवाया जाता था। अनुशासन हो सकता है सही ना हो वहाँ का, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। श्रम नीतियाँ, यानी कि जो इनके लिए नीतियाँ बनाई जाती थी वो नीतियाँ क्या पता इनको पसंद ना आती हो। तो ये सभी इनके प्रमुख मुद्दे थे जिनकी वजह से ये हड़ताल किया करते थे। ठीक है,
और इन्हीं समस्याओं का समाधान जो है वो ये चाहते थे, इसलिए क्या है ये हड़ताल किया करते थे। अगर हम यहाँ पर देखें कि ये मजदूर जो अपना हड़ताल जो है किस तरीके से दिखाते थे, भूख हड़ताल करते थे, ये धरने पे बैठ जाते थे, खाना वाना नहीं खाते थे, ठीक है, प्रदर्शन करते थे, छुट्टियाँ कर देते थे साथ में मिलकर, ठीक है, इस तरीके के जो तरीके हैं ये अपनाया करते थे। उदाहरण के लिए जैसा कि आपको पता होगा अहमदाबाद के टेक्सटाइल मजदूरों की हड़ताल, ठीक है, जिसमें गांधी जी ने अपना समर्थन किया था और बाद में क्या है गांधी जी ने ही इसका नेतृत्व भी किया था। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको पहले से भी पता होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बात आती है भारत में मजदूर आंदोलन की सीमाएं। देखिए जो भारत में जो मजदूर सब आंदोलन किया करते थे तो उनकी सीमाएं क्या थी, या उनकी मतलब कि क्या लिमिटेशन थी। तो सबसे बड़ी जो लिमिटेशन थी वो था पैसा, ठीक है। जो मजदूर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो गरीब मजदूर होते हैं, ठीक है, उनके पास पैसों की कमी होती है। तो जब आंदोलन करते थे तो बहुत सारे जो मजदूर हैं जो कि बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्या से परेशान थे वो इसमें भाग नहीं ले पाते थे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ देखिए मजदूरों का जीवन अस्थायी होने के कारण, आपको पता होगा कि मजदूरों का जीवन स्थायी नहीं होता है, ठीक है, समय के अनुसार बदलता रहता है, क्योंकि उनकी जो नौकरी है वो फिक्स नहीं होती, उनकी जो सैलरी है फिक्स नहीं होती। तो इसी कारण से मजदूरों का जो एक वर्ग था वो आंदोलन में भाग नहीं ले सकता था, ठीक है, वो मतलब कि आंदोलन में भाग नहीं ले पाता था, इसी कारण से, पैसों की परेशानी के कारण से। और धन की जो कमी थी वो ट्रेड यूनियन की सबसे बड़ी कमजोरी थी, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी ये पैसों से संबंधित थी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है मजदूर आय की समस्या से जूझते रहते थे, यानी कि इनकम की प्रॉब्लम्स उनकी जो है बहुत ज़्यादा थी। और इसी कारण से लंबे समय तक जो है आंदोलन नहीं कर पाते थे। अगर बहुत लंबे समय तक वो आंदोलन करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो फिर वो खाएंगे क्या, उनके पास इस प्रकार की समस्या जो है सामने आती थी। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो राजनीतिक नेता जो हुआ करते थे, ठीक है, वो मजदूरों की समस्याओं को देखते नहीं थे, यानी अनदेखा कर देते थे। जो गरीब लोगों की समस्या है उस समस्याओं पर उनका जो ज़्यादा ध्यान है वो नहीं जाता था। लेकिन आने वाले समय में क्या ये सिचुएशन जो है ये बदली और इनके ऊपर जो ध्यान है वो दिया गया, ठीक है। यहाँ पर आगे देखते हैं किसान आंदोलन, इसकी बात करते हैं। तो अभी हमने बात कर ली मजदूर आंदोलन की, अब जो है इसमें सारे मजदूर से रिलेटेड बात कर ली हमने चीज़ों को, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की, ठीक है, और उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं कि किसान आंदोलन में जो है कौन से टॉपिक हमारे जो है वो आते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर सामान्य कृषि व्यवस्था में, तो गरीब मजदूर किसान जो हुआ करते थे जो कि ज़मींदारों के लिए काम किया करते थे। मैंने आपको बताया ना कि एक होता है गरीब किसान, ठीक है, जो कि मजदूरी करता है खेतों पर, और किन की खेतों पर, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है, जैसे ज़मींदार हो गया या अमीर किसान हो गया, ठीक है। किसान संसाधनों और धन की कमी के कारण, किसान के पास किस किस चीज़ों की कमी होती है, या तो संसाधन की कमी होगी, तो अगर उसकी खुद की ज़मीन भी है तो वहाँ पर वो खेती नहीं कर पाएगा, ठीक है, और धन की कमी तो है यहाँ पर तो होती है, तो इसलिए वो दूसरों की ज़मीन पर क्या है खेती किया करते थे। इन्हीं किसानों को गरीब किसान कहा जाता था अथवा छोटे किसान कहते थे, ठीक है। वह किसान जिनके पास क्या है धन की कमी हो और कुछ ज़मीन अपने पास होने के बावजूद भी वो अपनी ज़मीन पर खेती ना कर पाए क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी हो, तो ऐसे ही जो किसान होते हैं उनको गरीब किसान कहा जाता है, छोटे किसान कहा जाता है, ठीक है। और जो अमीर किसान होते थे और मध्यम वर्ग के किसान होते थे उनके पास भूमि था, बहुत ज़्यादा भूमि होती थी, पर्याप्त भूमि भी होती थी, पर्याप्त संसाधन भी होते थे, ठीक है। जो मजदूरों को बुलवा कर, ठीक है, यानी कि ये मजदूर जो कि भूमिहीन किसान हुआ करते थे, ठीक है, इनको बुलवाकर अपनी ज़मीन पर जो है खेती करवाते थे, ठीक है, या कुछ तरीके होते हैं बटाई वगैरह उस पर देकर ये सब जो है अपना जो खेती है वो करवाते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हुआ करती थी। अगर हम यहाँ पर बात करें छोटे एवं गरीब किसानों का आंदोलन, तो जो छोटे किसान हुआ करते थे, गरीब किसान हुआ करते थे, उनके आंदोलन की जो बात है हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है, इसे समझिए आप। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान, ठीक है, जब यहाँ पर औपनिवेशिक शासन था तो उस समय क्या है कि सबसे ज़्यादा अगर हम समझें कि किसका नुकसान हुआ है और कष्ट किसको झेलने पड़े हैं, तो वो यहाँ पर किसान आएंगे, ठीक है, वो कृषक वर्ग आएंगे, क्योंकि इन्हीं से आपको पता है इनसे जबरन जो है वसूली की जाती थी।
अगर ये टैक्स नहीं दे पाते थे तो कठोरतापूर्वक नीतियां जो है इनके ऊपर लगाई जाती थी। तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुई है वो किसानों को हुई है। ठीक है, इन्हीं से ऊंची लगान वसूली जाती थी। ठीक है, ज़्यादातर जो लगान है वो वसूली जाती थी इन्हीं से, बहुत ज़्यादा। इनकी इनकम होती नहीं थी और जो खेती से जो फ़ायदा है वो होता नहीं था, लेकिन लगान जो है वसूली जाती थी बहुत ज़्यादा। प्लस में क्या है, अगर लगान ना दे पाए तो इनसे क्या है कठोरतापूर्वक जो है वसूली की जाती थी। ठीक है, जबरन वसूली की जाती थी। अगर कांग्रेस की स्थापना हुई थी जिस समय पे, अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो शुरुआती वर्षों में उन्होंने किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया कुछ खास। ठीक है, यानी कोई विशेष ध्यान दिया नहीं कांग्रेस ने जब उनका शुरुआती का समय था, जब वो शुरुआती समय में उनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, लेकिन 1917 के अंत में अगर हम बात करें तो देश के अलग अलग भागों में क्या हुआ था, किसानों से रिलेटेड जो समस्याएं थी वो भरने लगी थी और किसान सभाओं की जो स्थापना है वो होने लगी थी। ठीक है, किसानों का जो संगठन है उन सब चीज़ों के बारे में जो है बात होने लगी थी। ठीक है, इनकी जो समस्याओं को है जो है वो समझा जाता था। ठीक है, अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी की, तो महात्मा गांधी ने क्या किया था, पहले इसमें एक नई दिशा दी महात्मा गांधी जी ने, क्योंकि इन्होंने पहल की, यहाँ पर पहला कदम उठाया। महात्मा गांधी जी का आपको याद होगा चंपारण एवं खेड़ा आंदोलन, जो कि किसानों के लिए था और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये इनका क्या था, पहल था। अब इसके बाद जो है सारे जो है यहाँ पर इस चीज़ को समझेंगे, उजागर होगी जब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे, तो यहाँ पर जो समस्याओं का जो समाधान है वो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर महात्मा गांधी जी की, तो उनके कार्य से प्रभावित होकर, यानी कि जो उन्होंने किसानों के लिए कार्य किया उससे प्रभावित होकर कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने क्या किया, किसानों के बीच कार्य किया। ठीक है, काम किया और सभाओं का गठन किया। उन सब की जो आंखें खुली यहाँ पर महात्मा गांधी जी के कार्य से प्रभावित हुए वो, उन्होंने भी देखा कि जब इन्होंने इतना अच्छा काम किया तो वो भी पीछे पीछे आए। ठीक है, बंगाल का तेभाग आंदोलन याद होगा आपको। ठीक है, किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक जो है बढ़िया चीज़ थी ये। इसी तरह से अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो इसमें भी क्या था आपको याद होगा, निजाम शासन था उस समय। ठीक है, और जो जमींदार थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जो वसूली किया करते थे। ठीक है, इसी के विरोध में क्या हुआ, तेलंगाना के जो किसान थे उन्होंने जो है तगड़ा यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय था उस समय के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होंगी। यहाँ पर हम बात करते हैं अब अमीर किसान एवं कृषक आंदोलन की। तो अभी तक हमने जितनी भी बात की है उसमें क्या है, उसमें हमने बात की है गरीब किसान की। तो गरीब किसान के जो मुद्दे हैं वो अलग थे और अमीर किसान के जो मुद्दे हैं वो अलग थे। ठीक है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब आप डिफरेंस समझिए क्या क्या होता है। जो गरीब किसान होता है उनके पास तो बहुत सारे के पास ज़मीन ही नहीं होती है, वो किसी और की ज़मीन पर खेती करते हैं। प्लस में क्या है, उनके पास संसाधन नहीं होते हैं। प्लस में क्या है, उनके पास जो है रोजी रोटी चलाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, यानी धन की कमी होती है। लेकिन जो अमीर किसान होता है उसके पास ये मुद्दा नहीं होता। अमीर किसान के पास पर्याप्त संसाधन होते हैं, पर्याप्त ज़मीन होती है। ठीक है, सभी चीज़ें बढ़िया होती है, इनकी पहुँच भी होती है। इनकी मांग कुछ अलग होती है, जैसे उनकी मांग कुछ और थी, इसी तरीके से इनकी जो मांग है वो अलग होती है। इनकी मांग होती है कि इनके पास सभी चीज़ें होती है, पशु होता है, ट्रैक्टर होता है, इन सब जल वल की मस्त व्यवस्था होती है। तो इनको जो चीज़ें चाहिए होती है वो अलग होती है, जैसे कि अगर मान के चलो सब्सिडी नहीं मिल रही तो वो मिलना। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम बात करेंगे यहाँ पर इसी टॉपिक के अंदर में। इसे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो पंजाब के भूपेंद्र मान और यूपी के महेंद्र सिंह टिकैत, महाराष्ट्र के शरद जोशी और कर्नाटक के नंदुनजप्पा स्वामी, ये सब क्या थे, ये प्रमुख नेता भी थे। क्योंकि उस समय में क्या होता था कि जो जितना अमीर होते थे, जो जितने प्रभावशाली होते थे, वो नेता बनना उनके लिए आसान होता था। ठीक है, क्योंकि लोग उनकी बात सुनते थे। साथ ही अपने क्षेत्र के प्रभावशाली अमीर किसान भी थे। ठीक है, तो अमीर किसान की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अमीर किसान भी थे, इनके पास सभी चीज़ें थी, संसाधन भी मौजूद थे, जमीन भी काफ़ी मात्रा में थी, प्लस में पशु थे, ट्रैक्टर भी थे इनके पास, जल की व्यवस्था भी बढ़िया थी इनके पास। इनकी जो मांगे थी वो थी पानी की अच्छी व्यवस्था कराना, पानी की अच्छी व्यवस्था, प्लस में बिजली की अच्छी व्यवस्था कराना। ठीक है, बिजली की कटौती ना हो, कीमतों में वृद्धि कराना। ये जो अपना वगैरह सब बेचते थे, जैसे कि फसल बेचते थे, तो अच्छी कीमत मिले इनको।
सब्सिडी मिले इनको, ठीक है, सब्सिडी अगर नहीं मिल रही, तो ये सारी चीज़ें थी, इनकी मांग अलग थी। महेंद्र सिंह टिकैत की अगर हम बात करें तो इनके नेतृत्व में क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश का जो भारतीय किसान यूनियन था, ठीक है, उनका जो आंदोलन था वो थोड़ा सा अलग था। इन्होंने थोड़े दूसरे मुद्दे उठाए थे। मुद्दे कैसे थे इनके, दहेज प्रथा वाले, ठीक है, दहेज प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी इन्होंने। तो इसी तरीके के सामाजिक मुद्दे जो है ये उठाया करते थे, ठीक है, क्योंकि ये थे अमीर किसान। इनके पास जो बेसिक जो चीज़ें होनी चाहिए वो इनके पास थी, ठीक है, बेसिक नीड्स जो है वो उनके पास फुलफिल थी, मस्त जुगाड़ था इनका। लेकिन ये क्या है कि जो गरीब किसान थे उनका नेतृत्व भी करते थे, ठीक है, उनके साथ उनके प्रमुख नेता बनकर जो है सामने आते थे। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका यूनिट ख़त्म हो गया है। टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कुछ पूछना है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम में तो आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराएंगे आने वाले टाइम में हम, यही सारी बातें हैं। और वीडियो आपको पसंद आ गई तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है, शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर सकते हो, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।